सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। ये सत्संगत जी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। एक दया वाली भाव हमेशा हृदय में बनी रहे, यही एक धार्मिक इंसान की पहचान है। अभिमान भटकने न पाए एक पल के लिए भी। तो कहते हैं कि दया भाव तो रखना है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि मैं किसी के लिए दया भाव रखूं, किसी का भला सोचूं, किसी के साथ हित करूं, अच्छा करूं, तो किस तरीके से करूं कि जिसमें मेरा भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो जाए। नहीं तो दुनिया में देखें कि हम भला करने को जाते हैं और सामने वाला हमारा ही बुरा कर देता है, तो फिर ऐसी भावना से जीवन जीना भी हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। एक वो कहानी भी आती है कि एक संत जो है एक नदी के किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर एक बिच्छू बह रहा था। तो उनके अंदर एक भावना उमड़ी कि भाई ये बिच्छू है, पानी में डूब जाएगा, इसके प्राण चले जाएंगे, तो मैं इसको बचाऊं। तो कहते हैं कि नदी किनारे जा कर के वो अपने हाथ से उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो बिच्छू हाथ पे डंक मारता है और वापस छूट जाता है। लेकिन संत जो है वापस उसको बचाने के लिए हाथ लगाते हैं और वापस डंक मारता है। तो एक इंसान खड़ा होके देख रहा था, तो बोला, महात्मा, वो बिच्छू है, डंक मार रहा है, आप उसको जाने दीजिए, क्यों आप उसको बचा रहे हैं। तो कहते हैं कि संत कहते हैं कि ये बिच्छू है, इसका स्वभाव है डंक मारना, और मैं संत हूँ, मेरा स्वभाव है बचाना। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। बात सही है, हम संत हैं, हमें स्वभाव नहीं छोड़ना है। लेकिन एक चीज़ इस कहानी में बारीकी से सोचने की ज़रूरत है कि बिच्छू को बचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना गलत था। हम उसके जगह पे कोई लकड़ा या किसी और साधन का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसके वजह से वो बिच्छू भी बच जाता था और हमें भी उसके डंक की मार की पीड़ा सहनी नहीं पड़ती थी। तो कहते का मतलब है कि बात को गहराई से समझें हम कि हमें किसी का भला तो करना है, किसी के ऊपर दया तो रखनी है,
लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं उसका भला करने के चक्कर में हमारा खुद का बुरा ना हो जाए, उसको सुख पहुंचाने के चक्कर में हमारा खुद का जीवन दुख से ना भर जाए। तो किस तरीके से हम किसी का कल्याण करने की सोचे, किसी का भला करने की सोचे कि हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी दुख से निजात पा जाए, उसका भी भला हो जाए। तो एक सजगता, बोलते विवेक पूर्वक हो, कोई भी कार्य हो, भावनाओं में मत बहिए, विवेक रखिए। क्योंकि कई बार हम भाव विभोर हो जाते हैं और किसी का भला करने के लिए सब कुछ झोंक देते हैं और सामने वाला हमारे साथ फिर ऐसा कर जाता है कि हमारी ज़िंदगी ही तबाह हो जाती है। तो भाव में ना बहें, भाव के साथ हर हमेशा विवेक का सहारा लें, विवेक के साथ ही जीवन जिए। ये विवेक ही है जो हमारा सुरक्षा कवच है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।